जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी फलित ज्योतिष सीखने के क्रम में मैं और आप यानी कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग राशियों की चर्चा कर रहे हैं। राशियों की चर्चा करते समय अब हम लोग पहुंच गए हैं कन्या राशि पर। इससे पूर्व की राशियों की चर्चा विस्तार से हम लोगों ने कर ली। उनका स्वभाव कैसा होता है, व्यक्तित्व कैसा होता है, विशेषताएं कैसी होती हैं और वो किन कार्यों में महारथी होते हैं और वो क्यों इन कार्यों में महारथी होते हैं, उसमें कौन सा उनका राशिपति होता है और क्या उस राशिपति का मुख्य विशेषता होती है, ये सारा हम लोगों ने समझा। चलिए अब हम लोग कन्या में समझते हैं कि कन्या में कौन कौन से नक्षत्र से मिलकर ये राशि बनी। इस राशि को 2.25 नक्षत्रों के द्वारा बनाया गया है। तो इस राशि में सबसे पहला जो नक्षत्र आता है, एक चरण इसका सिंह राशि में चला गया था। बाकी 3 चरण उत्तरा फाल्गुनी के इसमें आते हैं। किसके आते हैं? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के इसमें आते हैं। दूसरा, हस्त नक्षत्र के 4 चरण इसमें आते हैं। तीसरा, इसमें चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं। तो 3 उत्तरा फाल्गुनी के, 4 हस्त के और 2 चित्रा के, तो 4, 3, 7 और 2, 9 चरणों से मिलकर एक राशि बनती है और इस राशि के राशिपति हैं बुध। तो आप देखिए, बुध, मंगल, चंद्रमा और सूर्य इस राशि और लग्न वालों के ऊपर 4 ग्रहों के स्पष्ट प्रभाव को देखा जा सकता है। उनके व्यक्तित्व में ये प्रभाव होते ही होते हैं। चंद्रमा और बुध दोनों आपस में मित्र हैं। मित्र होने के नाते इनका प्रभाव अपने आप इसमें बढ़ जाता है। और सूर्य का मतलब होता है प्रभाव, प्रभावशाली। तो उसी तरीके से इनकी विशेषताएं भी होती हैं। कन्या लग्न वालों के साथ या कन्या राशि वालों के साथ, मैंने आपको बताया जिनकी कन्या राशि होगी वहां 6 नंबर पर चंद्रमा बैठे होंगे और जिनकी कन्या लग्न होगी वो जन्मांक चक्र में पहले खाने में 6 नंबर लिखा होगा, यानी कि लग्न में 6 नंबर अंकित होगा। तो उसे कन्या लग्न और कन्या राशि कहेंगे। जहां पर चंद्रमा बैठा होगा वहां 6 लिखा है तो कन्या राशि हुई। अगर पहले खाने में 6 लिखा है तो कन्या लग्न। कभी कभी कन्या लग्न में ही चंद्रमा भी बैठ जाते हैं तो उस व्यक्ति की कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों हो जाती हैं। और यदि वो दोनों हो जाती हैं तो हमारे द्वारा बताए गए इस स्वभाव और विशेषताओं के 100% उसमें मिलेंगे। यदि राशि उसकी है, लग्न उसकी नहीं है, या लग्न उसकी है, राशि उसकी नहीं है, तब 50-50% ये विशेषताएं या स्वभाव आपको देखने को मिलेगा। चलिए सीधा चलते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव क्या होता है। सबसे पहले इनकी जो विशेषता होती है, ये मैनेजमेंट के महारथी होते हैं, मैनेजमेंट के कारक होते हैं। मैनेजमेंट तो इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। किस चीज को कैसे मैनेज करना है, ये इनसे अच्छा किसी राशि वाले को नहीं आता है। किसी भी व्यवस्था में इनको बिठा दीजिए, किसी भी डूबती हुई फैक्ट्री में बिठा दीजिए, किसी डूबती हुई कंपनी में बिठा दीजिए, किसी राजनीतिक दल में, ऐसे राजनीतिक दल में बिठा दीजिए जहां बहुत तोड़फोड़ हो रही हो, तो वहां जाके ये सारी तोड़फोड़ को बंद कर देंगे, उन सारी कठिन परिस्थितियों को मैनेज कर देंगे और डूबती हुई कंपनी को पुनः लाभ में लाकर खड़ा कर देंगे। ये इस राशि के राशिपति बुध, जो बुद्धि के देवता हैं, उनके प्रभाव के कारण होता है। और चंद्रमा चूंकि उनके मित्र हैं तो चंद्रमा के कारण होता है। बुध और चंद्रमा के कारण यह होता है। और जब
ये अपनी बात, बुद्ध क्या हैं? वाणी के कारक हैं, और वाणी उनकी इतनी अच्छी होती है कि जिससे वो लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। और साथ में सूर्य के भी उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण इसमें हैं, तो वो सूर्य का व्यक्तित्व भी उनके अंदर होता है कि जब वो अपनी बात रखते हैं तो लोग उनकी बात को मानते भी हैं। ठीक है। और इनकी वाणी बेहद मधुर होती है। अन्य किसी ग्रह की स्थितियां अगर बदल जाएं तो बात अलग है, लेकिन इनकी वाणी बेहद मधुर होती है। और तीसरा, इनका सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये जन्मजात व्यापारी होते हैं। इनके अंदर व्यापार कूट कूट के भरा होता है और दूसरों से काम निकलवाने में ये महारथी होते हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जो जातक होते हैं वो जन्मजात, यानी कि उनको व्यापार सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। व्यापार उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है और व्यापार के साथ साथ वो दूसरे से काम निकलवाने में बहुत महारथी होते हैं। और हां, इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है, चूंकि इसके राशिपति हैं बुध, और बुध चंद्रमा के 4 नक्षत्र इसमें जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा भी उन्हें सहयोग करते हैं। तो उसका प्रभाव यह होता है कि कन्या लग्न और कन्या राशि के लोगों के ऊपर उनकी उम्र कितनी भी हो, वो सदैव ही युवा प्रतीत होते हैं। उनकी उम्र का प्रभाव उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। वाणी मधुर होती है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, मैनेजमेंट में महारथी होते हैं। इन सारी चीजों से मिलकर एक कॉम्पैक्ट या कॉम्बो पैक जो बनता है वो कन्या राशि वालों को एक जबरदस्त महारथी बनाता है। हां, एक चीज और, ये विचारशील होते हैं और लज्जाशील भी होते हैं। कन्या जैसे आपको बताया कि कन्या क्या है? कन्या का मतलब महिला, और महिला के साथ साथ इसमें दो महिला ग्रहों का योगदान भी है, बुध का भी और चंद्रमा का भी। तो विचारशील तो ये होते ही हैं और ये लज्जाशील भी होते हैं। मैंने कई बार आपको बताया कि ये कन्या लग्न की यदि महिलाएं हों तो उनसे सुंदर कोई महिलाएं हो ही नहीं सकती हैं, और यदि कन्या लग्न का पुरुष हो तो पुरुष भी सुंदर होता है और उसमें महिलाओं के कुछ न कुछ गुण अवश्य पाए जाते हैं। इन गुणों के कारण वो एक अलग तरीके के व्यक्तित्व को रखता है। इनकी अगली जो विशेषता है, इनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। ये किसी भी चीज को बचपन में सुने हो तो बुढ़ापे में तत्काल बता देंगे, हां ये उस समय ये चीज हुई थी, ये उस समय ये चीज हुई थी। और इनको एक बार यदि कोई चीज याद हो जाए तो फिर वो कभी भूलते नहीं हैं। स्मरण शक्ति इनकी जबरदस्त होती है। लेकिन कभी कभी चंद्रमा और बुध के प्रभाव के साथ साथ चित्रा नक्षत्र के 2 चरण हैं, मंगल का प्रभाव आ जाता है। मंगल का जब प्रभाव आ जाता है तो ये कभी कभी जल्दबाज साबित हो जाता है। जल्दबाजी भी कभी कभी कर सकते हैं ये, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि ये धैर्यवान होते हैं। कभी एकाध समय में जल्दबाजी कर दें तो बात अलग है, वैसे ये पूर्णतः धैर्यवान होते हैं। साहित्य तथा गणित में इनकी अत्यधिक रुचि होती है। गणित और साहित्य, गणित, साहित्य, ज्योतिष, ये सब इन्हें जन्मजात आता है। इनको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब ये पढ़ने के लिए बैठते हैं, सीखने के लिए बैठते हैं, तो इन्हें अंदर से ये महसूस होता है कि ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है या हम पहले से इसको जानते हैं। गणित में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। साहित्य जो सबसे कठिन है, माना यह जाता है कि बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो बुद्धि से प्रेरित होते हैं, बुद्धि के अनुसार चलते हैं, लेकिन साहित्य कहां से? हृदय से चलता है।
हृदय की गहराइयों से चलता है, इसलिए ये अत्यधिक कठिन हो जाता है और गणित को भी लोग कठिन मानते हैं। तो साहित्य और गणित, साहित्य, गणित, ज्योतिष, ये सब इनकी में विशेष रुचि होती है। साइंस का विद्यार्थी हो और वो साहित्य पढ़े, ऐसा कभी देखा नहीं जाता है, लेकिन कन्या राशि वाले ऐसा अक्सर करते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो आर्ट्स के होते हैं और वो साइंस बहुत अच्छी जानते हैं, और साइंस के होते हैं वो आर्ट्स में, उनकी साहित्य में उनकी बहुत अच्छी रुचि होती है। मैंने कहा कि कभी कभी ये जल्दबाजी करते हैं, किसके कारण? मंगल के कारण और बुध के कारण। क्योंकि बुध क्या है? राजकुमार हैं, जल्दबाज, थोड़ी सी जल्दबाजी उनमें आ जाती है। और मंगल के चित्रा नक्षत्र के 2 चरण इसमें हैं, लेकिन फिर भी चूंकि चंद्रमा के 4 चरण इसमें हैं और सूर्य के भी इसमें 3 चरण हैं, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र के भी गुण इसमें हैं, इसलिए माना यह जाता है कि इनके व्यक्तित्व में 90% से अधिक ये धैर्यवान होते हैं। 10% में कहीं जल्दबाजी कर जाएं तो बात अलग है, नहीं तो ये धैर्यवान होते हैं। और इनकी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे विशेषता है कि ये कभी भी अपने आप को पूर्ण नहीं समझते हैं। ये कभी भी अपने आप को बहुत योग्य नहीं समझते हैं। इनमें सीखने की ललक सदैव बनी रहती है। ये इनकी उम्र कितनी भी हो, फिर भी कोई नई चीज यदि आए जिसका ज्ञान इनको ना है, तब भी उसको सीखने के लिए लालायित हो जाते हैं, उसको सीखने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। इनको सीखने को जहां से भी मिलता है, यानी कन्या राशि और लग्न वालों को जहां से भी सीखने को मिलता है वहां से वो सीखते हैं। उनका गुरु यानी कि वो चीज सिखाने वाला उनसे उम्र में कितना भी छोटा हो, लेकिन उससे वो सीखने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं और उसको सीखने का प्रयास करते हैं। इनकी अगली विशेषता है, अगला जो गुण है वो है कि ये अनेक कलाओं से युक्त होते हैं। अनेक कलाएं इनके अंदर होती हैं और ये शास्त्रों को समझने वाले होते हैं। क्या होते हैं? शास्त्रों को समझने वाले, यानी कि जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको समझने वाले होते हैं लोग ये। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अभी हमने सिंह में आपको बताया था कि वो राजनीति में उतने सफल नहीं रहते हैं, लेकिन कन्या लग्न और राशि वाले राजनीति में अत्यधिक सफल रहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट उनके अंदर कूट कूट के भरा है। किस व्यक्ति को किस तरीके से मैनेज करके अपने पास लाना है, ये कन्या राशि और कन्या लग्न वालों से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। तो मैनेजमेंट के कारक होने के कारण ये राजनीति में भी पूरी तरीके से सफल होते हैं। इनकी अगली जो इनका स्वभाव होता है वो होता है समाज सेवा में इनकी रुचि होती है। समाज सेवा में स्वयं से ही लग जाते हैं, क्योंकि सूर्य उत्तरा फाल्गुनी यानी कि राजा को वैसे ही परोपकारी माना जाता है और वो गुण यहां पे हैं, तो ये समाज की सेवा करने की रुचि भी रखते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं। और सबसे जबरदस्त चीज इनकी होती है कि ये अत्यधिक कुशल वक्ता होते हैं। अपनी चीज को, छोटी सी छोटी चीजों को जितने प्रभावशाली ढंग से ये कह सकते हैं, चीजों को जितने अच्छे तरीके से ये बता सकते हैं, वो दूसरा कोई लग्न और राशि वाला नहीं बता सकता है। जैसे कहा जाए कि किसी भी व्यक्ति को कोई चीज बतानी है, उसको इतने अच्छे से सजा के संवार के इतने अच्छे से बताते हैं कि वो इनसे प्रभावित हो जाता है। यानी कि इतने कुशल वक्ता होते हैं, इतने अच्छे व्यक्ति होते हैं। कहा जाता है कि यदि कहीं पर लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, उस लड़ाई और झगड़े के बीच में एक कन्या राशि या कन्या लग्न वाले व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वो लड़ाई और उस झगड़े को समाप्त कर देता है।
एकदम वहां वो चीजें समाप्त तो होती हैं। दोनों लोगों की चीजों को आपस में समझकर, दोनों की कमियां बताकर, दोनों की विशेषताएं बताकर उसको इतने अच्छे से मैनेज कर देता है कि सारी की सारी लड़ाई झगड़ा वहां पर समाप्त हो जाता है। तो कुशल वक्ता के साथ साथ ये अत्यधिक कुशल मैनेजमेंट करता होता है। और इनकी चूंकि मंगल और मंगल के साथ चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? परंपरागत सोच देते हैं। चंद्रमा से क्या होता है? सोच परंपरागत होती है इनकी, और परंपराओं के साथ ही ये चलते हैं। परंपराओं में ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करते हैं, परंपराओं के साथ ही चलना इन्हें अच्छा लगता है, और किसी को व्यर्थ में ये नाराज नहीं करते हैं। इनकी एक आदत होती है कि ये नाराज नहीं करते हैं। सामान्य तौर पर किसी को नाराज नहीं करते हैं। यदि अपने सम्मान को थोड़ी ठेस भी पहुंचे फिर भी ये दूसरे को नाराज नहीं करते हैं, अपने में शांत रह के निकल जाते हैं। तो ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इनकी अगली जो विशेषता है वो ये है कि कन्या लग्न वालों को अपने कार्यों का पूर्ण श्रेय प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, वो जो कार्य करते हैं उस कार्य का पूरा श्रेय उनको नहीं मिलता है। जैसे डूबती हुई कंपनी में उनको मैनेजर बना के बिठा दिया जाए, वो उस कंपनी को उस स्थिति से उठाकर लाभ में ला देते हैं, फिर भी कंपनी के लोग उनको एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं देते हैं। उनको जो वेतन मिलती है वही माना जाता है कि भाई जो वेतन मिल रही है उसमें आपने कार्य किया। लेकिन क्या सारे लोग उसी में कार्य करते हैं? नहीं करते हैं। वो उस डूबती हुई कंपनी को उठा के लाभ में खड़ा कर दिया उन्होंने, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। ये इस राशि वालों की कमी होती है, क्योंकि इन्हें पूरी तरीके से अपने कार्यों का श्रेय प्राप्त नहीं होता है। और क्यों प्राप्त नहीं होता है? उसका मेन कारण होता है ये अत्यधिक संकोची होते हैं। संकोच के कारण ये बहुत ज्यादा कह नहीं पाते हैं। बहुत सोच समझ के, यानी किसी से कुछ कहना है तो 2 दिन से पूरा विचार बनाएंगे फिर उससे कहेंगे। यानी कि अगर इनको कोई बुरी बात किसी व्यक्ति से कहना है तो उसके लिए सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही उससे कहेंगे। इसलिए ये संकोची प्रवृत्ति के होने के कारण, चूंकि महिलाओं के गुण इनमें होते हैं तो महिलाएं अधिकतर संकोची होती हैं, और संकोची होने के कारण ही इन्हें अपने कार्यों का पूरा श्रेय प्राप्त नहीं होता है। इनकी अगली विशेषता होती है कि ये अच्छे शिक्षक और अच्छे मोटिवेटर होते हैं। किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। किसी भी व्यक्ति की स्थितियां और गुण उसमें बताना ये इनका बाएं हाथ का खेल होता है। और किसी भी चीज को कम पढ़ के, कम समझ के और बहुत अच्छे से दूसरों को समझा देना ये इनका एक गुण होता है। और इसी गुण के कारण इन्हें अच्छा शिक्षक, अच्छा मैनेजमेंट करता, योग्य, अच्छी स्मरण शक्ति वाला, योग्य वक्ता, ये सारी चीजें इनमें विद्यमान रहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण इनकी विशेषता होती है कि ये दूसरों को प्रभावित करने का महानतम गुण प्राप्त होता है इनको। यदि कोई इनसे मिलता है तो चूंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, यानी सूर्य के नक्षत्र के 3 चरण इसमें हैं, तो ये दूसरों को प्रभावित भी कर पाते हैं और उनसे अपना कार्य भी करवा पाते हैं। ये इनमें बहुत अच्छा गुण होता है। हां, युवाओं के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होते हैं। कष्टकारी इन द सेंस कि ये प्यार में उतने विश्वास पात्र नहीं होते। ये प्यार में उतने विश्वास पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि यदि इनको ये लगता है कि इस संबंध को आगे चलाने से हमें नुकसान होगा, तो ये अपनी मैनेजमेंट और बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने 2 स्टेप पीछे भी खींच लेते हैं। इस सिंह राशि की तरीके से अड़े हुए नहीं रहते हैं। ये मैनेज करते हैं किसी चीज को, जब तक मैनेज होता है, मैनेज नहीं होता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से प्यार के मामले में उतने विश्वास पात्र
नहीं होते हैं। हां, और एक चीज और, जैसे अगर ये किसी व्यक्ति के अंतर्गत काम कर रहे हों और यदि वो व्यक्ति इनको लगातार दबाता चला जाएगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये किनारे हो जाएंगे या उसको उतना नुकसान पहुंचा देंगे जितना नुकसान उसने इनको पहुंचाया है। तो ये आंख बंद करके विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये मैनेजमेंट में महारथी होते हैं। आपको पता भी नहीं चलने देंगे कि कब इन्होंने आपके साथ क्या किया और उससे आपको क्या नुकसान हुआ। कन्या राशि के जातकों के बारे में बहुत चर्चा हो गई, फिर कभी समय मिलेगा तो फिर चर्चा करेंगे। इस क्रम में कल हम अगली राशि तुला लेकर उपस्थित होंगे। हां, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए और यदि आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए तो वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय गणेश जी।